बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। सियासी बैठक के साथ अदील राजा साहब और अलीना शिकरी साहब बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, बहुत शुक्रिया और आपके बड़ी टाइम से का। बात की है, लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, वो हमारी क्योंकि ऑफिस में मसरूफियात इस तरह की होती हैं कि बहुत मुश्किल से अब टाइम निकालना पड़ रहा है। पहले तो अभी तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अडयाला के बाहर वो धरना जारी है। वो पिछले हफ्ते मुलाकात का वादा किया गया था कि अलीमा खान की मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन नहीं करवाई गई। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है कि 8 फरवरी से पहले वाकई मुलाकात नहीं हो पाएगी, और हुकूमत को डर किसका है? और दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब कराची से वापस आ गए हैं, लेकिन कराची वालों को अब याद आया कि उन पर 9 मई का दाग लगाना है। पंजाब हुकूमत अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वफाक में बैठे हुए जो वज़रा हैं वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोई नई छोड़ी हैं छुड़ ली हैं, उस पर बात करें। शुरू मेरे ख्याल में अडयाला के बाहर से कर लें। क्या आपको लगता है, पिछली बार तो पुलिस ने मुतमिन करके भेज दिया कि आपकी अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी, 4 दिसंबर के बाद अभी मुलाकात नहीं हुई, अगला साल आ गया, एक साल बदल गया, लेकिन हुकूमत अभी तक खौफजदा है। 8 फरवरी की वजह से नहीं करवाई जा रही, या फिर इमरान खान के ट्वीट्स की वजह से? नहीं, बिल्कुल, एक तो ट्वीट्स का ऑब्वियसली वो इतना कोई लीथल इम्पैक्ट है कि वो गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हो पाया। और दूसरा, आपको पता है 26 नवंबर से पहले एक हुकूमत के सर पे तो 2 इवेंट्स का तो खौफ है ना। 8 फरवरी जो है वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 8 फरवरी का तो हर इनको 8 फरवरी से पहले, वो पिछले साल भी इसी किस्म का खौफ था। तो पीटीआई जो है वो उस तरह से आपको पता है रील करती हुई दिखाई दे रही है, बट दे हैवंट कंप्लीटली रील फ्रॉम व्हाट हैपेंड ऑन 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हुआ था। सो 26 नवंबर और साथ साथ आपका 8 फरवरी, ये 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हुकूमत के लिए नाइटमेयर हैं। और उससे पहले इमरान खान साहब से मिलकर आपको पता है कि लास्ट उसमें उज़मा खान के थ्रू जो पैगाम था वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ने का था। सो अब तो नेचुरली उनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल आएगी। उस तैयारी इतनी कोई ऐसा इम्पैक्ट है उस तैयारी का कि बयानात ही नहीं रुक पा रहे हैं। आपको पता है, आप भी, आपने जिस तरह का शर्जील मेमन साहब को भी हाँ। एक पीपल्स पार्टी को आफ्टर थॉट मतलब आ रहा है, जहां पर आपने इस्तकबाल किया, अजरक बनाई, अपना स्कोर जो है आप अपने राइवल नून लीग से भी सेटल कर रहे थे, और उसी चक्कर में आप इनको कंसेशन कुछ दे रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले ये कोई भी मुलाकात होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बहुत क्लियर है हुकूमत इस हवाले से। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। उनके लिए ये पूरा जो एक कराची का पावर शो था, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात बना दिए गए हैं हुकूमत के लिए। और फिर ये चीज देखना कि 3 साल तक हम मुसलसल अगर जबर कर रहे हैं, कोर्जन के बावजूद, ऐसे इकदाम के बावजूद भी पीटीआई इस तरह की पोजीशन में है कि वो एक सोहेल आफरीदी, जिसको तलाल चौधरी साहब कल अंडर 19 का बच्चा कह रहे थे, वो अंडर 19 का बच्चा जो है अगर वो इतना बड़ा मजबा इकट्ठे कर सकता है तो फिर तो इनके लिए बहुत हालत खराब है। आपने विचार के जोड़े, वो उनकी बात की कि उन्होंने जाके इनकलाब बर्पा कर दिया, वो जो फस्तायत थी, ताकत का इस्तेमाल था, वो सारा ख़त्म करवा दिया। सुहेल अफरीदी से इतना खौफ क्यों है? और दूसरा, मेरे ख्याल में पहला सवाल जो था वो उससे शुरू कर लें आप 8 भी। फरवरी से पहले अलीमा खान साहब, अब वो पीटीए के अंदर भी, कल पार्लियामानी पार्टी के इजलास के अंदर भी आपको पता है उनकी फिर मुखालफत हुई है। अलीमा खान पीछे हट जाएं तो फिर इमरान खान की बात कौन करेगा? सुहेल अफरीदी साहब, या फिर अलीमा खान को ही डटे रहना चाहिए, तब जाके ये मुलाकातों वाला जो बंद दरवाज़ा वो खुलेगा? भाई, अलीमा खान से जिनको मसला है, प्रॉब्लम ये है कि कोई आता भी तो नहीं है। गौर खान साहब किधर है आज? वो 4 बजे तक असद कैसर साहब किधर है? ठीक है, जितने भी इमरान खान के नाम पे वोट लेके बैठे हुए हैं, वहां पर अलीमा खान के साथ बैठता कौन है? मीना खान अफरीदी, शायद खटक, शायद खटक, शफी जान, ये शौकत बसरा, शौकत बसरा, सलमान अकबर राजा। आप लोग किधर हैं? आप लोग हैं किधर? अलीमा खान बिल्कुल गलत है जी, अलीमा खान ने बड़ा गलत किया, कुरान खानी करवाई, नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट ये लोग हैं किधर? इनके पास तरीका क्या है वो बता दें। ठीक, अगर आपने किसी पे तनकीद करनी तो आपके पास कोई बेहतर हल मौजूद होगा ना, वो हल पेश कर दें। आप लोग डर के, ये मैं बड़े दिन से मिसाल दे रहा हूँ, पीटीआई की मिसाल है, ये सारे एमएनए जो है ये सांड है। ठीक है, इनमें संडे जितनी जान है। क्यों? इनके पीछे है अवामी कुव्वत। वो 4 लौंडे हैं, मैंने सुबह भी ये कहा, ये रंग दे बसंती वाले लौंडे हैं, 4 लड़के हैं जो रियासत से आगे खड़े हुए, वो डरते नहीं, वो सेल्फियां ले रहे हैं। कराची में कोई भी रिपोर्टर किसी भी अक्लमंद से पूछे, वो कहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह लोग निकल गए। ना पीटीआई का कोई बंदा था वहाँ पर, ना वहाँ पर कुर्सियाँ थी, ना साउंड सिस्टम था, ना वहाँ पर कोई वेलकमिंग पार्टी थी, ना कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट चल रही थी। स्पॉन्टेनियस लोग खुद पहुंचे। ठीक है, फ्लैश, लोग खुद पहुंचे। भाई, ये आपकी ताकत है। आप बने हुए हैं वो संडा जिसको प्लास्टिक की कुर्सी के साथ बांध देते हैं, वो वहां से हिलता नहीं। आपको अपनी ताकत का पता है नहीं, आपको डराते हैं, आप डर जाते हैं। फिर अलीमा खान नहीं तो व्हाट नेक्स्ट? ये मुझे असद कैसे साहब बता दें। अगर अडयाला से बेहतर एक आइडिया के केसेस तो इधर नहीं सुने जा रहे, हाईकोर्ट पे प्रेशर डालना ज्यादा जरूरी है या अडयाला इंतजामिया पे, या दोनों साइडों पे? ये हो कैसे, ये ब्रेक कैसे होगा जो इमरान खान से मुलाकातों वाला है?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मुलाकात इनको इवेंचुअली तो ये कब तक रोक सकते हैं, वो एक इंटरनेशनल प्रेशर ही है ना, हाई कोर्ट पे प्रेशर कोई आपको पता है कि हाई कोर्ट के अहकामात की कम से कम खिलाफवर्जी डोगर साहब अदालत से तो भाग जाते हैं ना, इतना प्रेशर तो होता है। हाँ, इतना प्रेशर होता है। सो अब वो करने तो नहीं देना उस तरह से, ये हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है उनके अहकामात को फॉलो करते हुए तो इजाज़त नहीं मिलेगी। इवेंचुअली ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो एक अवामी प्रेशर है, इसी में और 8 फरवरी जब तक करीब जितना आ रहा होगा, वो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे होंगे कि जी इनको टेबल पर लेकर आओ, कहीं ना कहीं से कोई बातचीत हो। और जो आपको पीटीआई के अंदर भी पता है, मफामती और मजामती जो ये ग्रुप्स हैं, सो मफामती ग्रुप, और जिस तरह अदील ने भी कहा कि आप जो है वो आज मैं हैरान थी, आमिर डोगर साहब जो है वो रिपोर्ट पेश कर रहे थे असेंबली में, आप कायमा कमेटी, सारी कमेटी से आप बाहर निकल गए, तो इमरान खान के फैसलों को जो निगेट करना है, या जो बारीक वारदात होती है वो इस फॉर्म में नजर आती है। शेख वकास अकरम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, एंड बसत एहतराम, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मोमेंटम है, किस तरह से मोमेंटम को आगे बढ़े। नहीं जी, पंजाब में आप देखें कि जिस तरह की फसाइयत है, एक सोहेल आफरीदी केपी से जाके अगर पंजाब के बंदों को निकाल सकते हैं, लाहौर में क्राउड निकाल सकते हैं, बावजूद इसके कि उसको, और लोग अपनी मर्जी से निकल के और आए हैं। लोग निकल के आए हैं, इतनी आपने लिबर्टी चौक से लेकर हर चीज उसके लिए बंद कर दिया, वो गली गली मोहल्लों में जाके उसने, और फिर वो भी रामोजी लंडा बाजार में चला गया, ये वो बंदा निकला है उसके लिए। तो ये आप नहीं कर सकते थे जो सारे आप ओहदे और सारे पोजीशंस आप एंजॉय उसके कर लिए रहे पहले पंजाब आना पड़ेगा ना, मैं पंजाब नहीं आऊंगी, उनका तो अपना नारा हैं, है। उनका अपना अलग इशू है। और दूसरा सुहेल अफरीदी साहब ने एक ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि उनके आने के बाद, जैसे पंजाब से वापस आए थे तो उस्मान बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब ये वापस आए हैं तो शर्जील मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाई बाद में क्यों? अभी समझ आ गई है इनको। हाँ। इनको अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि भाई लोग हमारे साथ नहीं है पार्टी की। वो तो उनको 8 फरवरी का पता है। ना अब इनको बेहतरीन नजर आ रहा है। बेसिकली प्लान क्या था, हाँ। आपको समझने की जरूरत है। प्लान ये था कि आंख ओझल पहाड़ हो जाए। ये फार्मूला इन्होंने लगाया है इमरान खान पे 2022 के बाद, जेल में डाला है, नॉम नहीं ले सकते आप, आपने तस्वीर नहीं चलानी। इन्होंने सोचा वो जहन से निकल जाएगा। अभी आज 3 साल होने वाले हैं, टीवी चैनल पे एक दिन इमरान खान की तस्वीर नहीं चली। नहीं चली हैं, वो जब हाँ। आईएसपीआर ने चलाई है तब चली। ISPR चलाता रहा है, लेकिन जियो न्यूज उस दिन कराची में ब्लर जाके करके। इमरान खान को वो ब्लर करके, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल आज़ादी सहाफत का चैंपियन है, इतनी सहाफत उसमें कूट कूट के बड़ी है, नासों से उनकी सहाफत बाहर आ रही होती है। ठीक है, वो लोग जो हैं वो बैठ के लाइव कवरेज किएगा, इमरान खान की तस्वीरें ब्लर करते हैं। सुहेल अफरीदी का लाहौर दौरा आपने नहीं चलाया, कराची दौरा आपने नहीं चलाया, आपको जो भेजा जाता है आप वो चला देते हैं, सवाल आप करते नहीं है। फिर आप कहते हैं जी मीडिया के बड़े बुरे लाते हो, उन्हें कौन थानू देखेगा। अभी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ हमारे मीडिया के हालात क्या है। एक लड़का है हसनैन रफीक, नया पाकिस्तान टीवी चैनल वो चलाता है, नया पाकिस्तान, ठीक है, वो यूट्यूब पे चलाता है, वो साथ फिर रहा है, धक्के खा रहा है, जा रहा है इनके साथ, वो लाइव कर रहा था जलसा, सिर्फ वही लाइव कर रहा था। हम टीवी ने उसके लाइव कवरेज पे अपना लोगो लगा के 2 लाख व्यूज हासिल किए हुए उस वीडियो पे। ठीक है, ये हमारे अब बड़े टीवी चैनल्स के हालात हैं। तो बाकी इसी तरह के हालात हमारी पार्टी के भी हैं। ये जो आमिर डोगर की बात करी थी, आमिर डोगर साहब इतने दुख भरे तरीके से वो इनकी वो करवा रहे हैं, अपोजिशन लीडर तैनात, उनके दिल पे काचू चल रहे होंगे, छुरे चल रहे होंगे, चाकू नहीं काचू चल रहे होंगे उनके तो दिल। महमूद अचकज़ई साहब को आप मान जाएंगे? ऐसी कौन सा सरेंडर कह लें पीटीआई ने कर दिया है, या कुछ हुकूमत मजबूर होगी? ये आज़ाद साहब हैं जो उनकी तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट मंगवा रहे थे, फौज के खिलाफ क्या कहा है, अदलिया के खिलाफ क्या कहा है, फिर जनाब केसेस की तफसीलात मंगवा रहे थे उमर अयूब साहब की। अब अचानक से सिर्फ उन्हें टाइम टेक किया, या वाकई अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनके पास रास्ता कोई नहीं है? नहीं, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो 1-1.5 महीना पहले ये बात सामने आई थी कि जी महमूद अचकज़ई साहब के नाम से मुतालिक रायवेंड में शायद मियां नवाज शरीफ साहब पर भी वो भी बड़ा गुस्सा किए थे कि भाई क्यों नहीं ये चीज़ हो पा रही है। वो भी बहरहाल शायद गिमिक्स ही थे, सियासत सबने करनी है। अचकज़ई साहब की जब से नॉमिनेशन हुई थी तब से ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जो दीगर हलके हैं, जो पावर सर्कल्स हैं, उसमें अचकज़ई साहब का नाम वो एक्सेप्ट नहीं करते। अचकज़ई साहब एक हार्ड लाइनर है। अचकज़ई साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर इज अ नाइटमेयर फॉर द गवर्नमेंट। ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है पीटीआई की, जितने आपको बरजमान नजर आते हैं अरकान पहले 2 रोज में, और मीठे मीठे, और जो हुकूमत खुद भी कह रही है कि जी ये तो आके हमसे गिले करते हैं कि हमारी पार्टी में हमारी नहीं सुनी जाती है। सो हुकूमत को जाके जो पूरे आप मवाद दे देते हैं। सो इस ऑपोजिशन को हुकूमत तो पसंद करती थी, इस किस्म की ऑपोजिशन। अचकज़ई साहब आ जाएंगे जो कि वैसे ही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं इमरान खान साहब के मैंडेट की वापसी के लिए। अचकज़ई साहब से ज्यादा आपको लग रहा है कि कोई मुतहरिक नजर आ रहा है? जो अचकज़ई साहब लाहौर जिस दिन
पहुंचते हैं, पहुंच के वो पहली जुमला ये कहते हैं कि जी मैं जब आ रहा था रास्ते भर में हजारों बंदा इमरान खान से प्यार करता है, लेकिन उसकी पार्टी के उसकी तंजीम के 20 लोग साथ चलने को लाखों तैयार हैं। इमरान खान के नाम पर लाखों निकल जाते इमरान हैं, और लेकिन 20 लोग तंजीम के अंदर तंजीम, जो- और इस तरह से आप इनकलाब नहीं लेकर आ सकते। सो अभी भी मतलब आई एम वेरी डाउटफुल कि ये अचकज़ई साहब का बतौर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नोटिफाई उस तरह से कर मैं दिया जरा जाएगा। दिल से और पूछ रहा हूँ, आपके माइक गिरने वाले, महमूद अचकज़ई साहब वो वंडर बॉय हैं या हुकूमत के पास कोई और वंडर बॉय है जिसके बारे में इतनी स्टोरीज की जा रही थी? शहबाज शरीफ साहब से अच्छा कोई जी हजूरी वाला बंदा अब चाहिए, मिल सकता है, इससे अच्छा कौन क्या हो नहीं, सकता है? सर वो पता है क्या, वो एक इंडियन फिल्म का डायलॉग था, कोई किसी ने के लिए कितना ही कुछ कर ले कम पड़ ही जाता है। तो शबाजी भाई स्पीडो स्पीड जो मर्जी कर डिक्की में सफर कर लेते हैं तो बाकी क्या बच रहा है? कम पड़ ही जाता है, कम पड़ ही जाता है। तो वंडर बॉय तो आएगा, अभी परफॉर्मेंस आप देख लेना क्या है। राज खाने का नहीं आएगा कोई वंडर बॉय। आएगा आएगा आएगा। हाँ, ये सारे इमरान खान भी यही सोच रहे। इमरान खान तो कहता था मेरे 11 के बाद ऑप्शन क्या है, हाँ। अगले ने क्या, लो जी अब पुराना टीन डब्बा जमा करो, चलो जी जान दो, तो आ जाएगा। ये जो परफॉर्मेंस है वो आप देख रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर करे। अगर ये अभी डार साहब को वापस लेके आया गया है, डार साहब ने इंपोर्ट्स डबल कर दी है, 60 बिलियन करनी है उनकी जेर निगरानी डार इधर कंपनी ही बन रही है, है। शीशे के सामने खिलवा के डबल नजर आना शुरू हो तो जाए। डार साहब यही कर सकते हो। Imports। ਤੁਸੀਂ देखो, ਤੁਸੀਂ किन्ने अकलमंद हो कि हमने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद किया हुआ है, जो वाहिद मुल्क था जिसका हमारे सरप्लस में था, हम उनका बॉर्डर बंद कर मैडम सीएम के बारे में अगला सवाल था, उनका विजन आज मुझे नजर आया। ट्रेड हमारी इंडिया से बंद है, बॉर्डर हमारा ऑलरेडी अफगानिस्तान से हमने बंद किया हुआ है, अब जो ईरान के हालात हैं वो सबके सामने, हम ट्रेड अब कर ही नहीं सकते। तो ये जो मैडम ने आज आलू और किन्नू के लिए 2 रास्ते तलाश किए, वो 2 रास्ते मैं भी तलाश करने में लगा हूँ। क्योंकि आपकी नज़र गुजरी है कि कहीं पाकिस्तान में कोई समंदर के रास्ते को सुरंग जाती हो कहीं, कि हमने ट्रेड वहां से पंजाब ने करनी है? वो मैडम के विजन पर मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ वो मिस मीरा जी कहती है नो कमेंट्स। मैं आपको बताता हूँ मैडम, आज पहली दफा रीना जी भाग गई। मैडम जी का विजन है, मैडम जी की दरिया दली है कि मैडम जी ने आलू चुक चुक के अमेरिका नहीं छोड़ देते और निशाना ला के अजमा बुखारी को कभी मुंह पाक फायर वो करके छोड़ देते। ठीक है, मतलब इनकी अकलें चेक करो, अकलें। आलू का जो हाल हुआ है वो आप सबके सामने वाकई आलू बन चुके हैं। ठीक है, 150 रुपये तड़ी मिल रहा है शहरों में, गाँव में 50 रुपये तड़ी मिल रहा होगा, 10 रुपये किलो बिक रहा है आलू, रुल रहा है आलू, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आपके जो किन्नू पॉलिश कर रहे थे सारे एक्सपोर्ट, वो सारे बंद पड़े हुए हैं। दुनिया का बेस्ट, ठीक है, तो दुनिया का बेस्ट वो इधर कोल्ड स्टोरेज में सड़ जाएगा। ठीक है, चंद साहब अभी थोड़े दिन बाद भेज देंगे, आपको भी किन्नू भेज देंगे, बेटी मेरे को भी भेज देंगे। ठीक है, आ जाएंगे किन्नू, हमें मुफ्त के किन्नू हम खाएंगे। और चंद साहब के किन्नू को रिसीव ना करो तो वो फोन करके गालियां भी निकालते हैं। मुख्तारा फोन करता है कि चंद साहब ने भेजे है, फौरन तो पहले रिसीव करो। ठीक है, कहने की बात यह है कि कोई तो अक्लमंद लोगों को लेके आए किसी तरीके से। अक्लमंद लोग देखे ना, सदर के पास इख्तियार होता है ऑर्डिनेंस जारी करने का, वो खुद ही ऑर्डिनेंस जारी करके फिर पकड़े भी गए। बड़ी बारीक बात है। सर ये पहले कर चुके हैं, आरिफ अलवी साहब कस्में खाते थे कि मैंने नहीं किया मिलिट्री एक्ट में तरमीम पे साइन, मैंने नहीं किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे ऊपर। उस टाइम एमएस लेके भाग गया था उनका। ठीक है, वो के और मामले ये में भी आपको वापस पता कर होना दिया। चाहिए कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुताबिक जी, है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत से। आपको sensitive ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें सोना और हीरा जो हुकूमत पे बैठे हुए हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। सोना यूरिया का कोई, लेकिन इससे आपको पता चलता है ना कि गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट होती तो कैसी हरकतें करती है। अभी वो हमारे जो जिनको हवलदार स्पीकर कहते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब, वो अयाज सादिक साहब, जो दुनिया के सबसे बड़े दानिश्वर है बड़े। ठीक है, बहाने सुने, बातें सुने, उसके बाद आप पार्लियामेंट को देखें, उसके बाद आप हरकतें देखें वहाँ पर क्या हो रही है, आपको अंदाजा होगा। मिसाल के तौर पे आज वो तलाल चौधरी साहब जो के सबसे मुफक्कर आजम है इस सदी के अजीम, हर चीज़ के, आज वो दरख्तों का भी वो बताने आए थे। ऑफिशियल फिगर मान के गए 29,000 दरख्त हमने काट दिए, कत्ल किए। ठीक है, नहीं है ये कत्ल है। 29,000 क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है। वो दरख्तों के कद में पड़ गए। क्या प्यारा ट्वीट किया था इन्होंने कहा जी कि हम बुरे दरख्त काट के वो अच्छा सरिया इधर डालेंगे। ये बता रहे हैं हमें, अयूब खान ने लगाया था जंगली शतूत यहाँ पर इस्लामाबाद में। अब ये मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। अयूब खान ने, क्योंकि मुझे पौधों का बहुत शौक है और मैं भी एक अपनी जात में अंजुमन हूँ, अयूब खान ने यहाँ पर लगाया था जंगली शतूत। वो जंगली शतूत ने पोलन कर दी जी। पोलन में क्या होता है जी, आपको खंघ आ जाती है, आपकी नासें वक्त पड़ती है जी, आपको वीजिंग हो जाती है, इंग्लिश में उसको वीजिंग कहते हैं। जी। ठीक है, वीजिंग हो, इंग्लिश लोगों को वीजिंग हो जाती है, इन वाले लोगों को वीजिंग, हमें हमारी नली चोचो हो जाती है। ठीक है, साह कुट जाता है, साह कुट जाता है, दम हो जाता है, सीना भारी हो जाता है। अयूब खान के लगाए हुए वो दरख्त आप आज तक काट रहे हो, वो मुक्की नहीं रहे। ठीक है, इस्लामाबाद आपने टींडा कर दिया, वो मुक्की नहीं रहे। आपको ये अंदाजा है, मैं आपको वो फिगर बता देता हूँ, मुझे ज़बानी याद है। एक जो बड़ा दरख्त होता है ना,
20 साल पुराना दरख्त, वो साल में 25 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है, ठीक है। इसकी जगह जो पौधा लगा रहे हैं ना, ये पौधा पहले 5 साल कुछ भी नहीं करेगा, और ऊपर से स्मोक के जितने मसाइल ठीक हैं, है। स्मॉग छोड़े आप, आपका इस्लामाबाद का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री ऊपर जाएगा, ठीक है। इस्लामाबाद आपका गर्म होगा, मजीद गर्म होगा। जो यहाँ पर मजे लेते थे ना आपके इस्लामाबाद, हाँ हाँ इस्लामाबाद इस्लामाबाद, ठीक है। तलाल चौधरी साहब हमें बता रहे हैं कि हमने जंगली शतूत काटे। तलाल चौधरी साहब को ये भी नहीं पता होगा कि जंगली शतूत 2 किस्म के होते हैं, एक मादा होता है, एक नर होता है। सिर्फ नर पोलन फैलाता है, मादा पोलन नहीं फैलाता। मादिया नु छड़ देना सी ओके जवा कीते, सही, ठीक है। मतलब कोई इनकॉम्पिटेंस की इंतहा होती है, इसीलिए फिर वो वंडर बॉय की बात करते हैं ना। कुछ लोगों को पसंद होंगे ताकतवर लोगों को, शहबाज शरीफ साहब में हर बात पे यस सर कहते हैं, वो कहीं भी पूछे बगैर नहीं जाते। स्विमिंग पूल में जाते हैं तो मोबाइल शौकत को बढ़ाया जाता है कि शौकत कॉल है तो मुझे बाहर निकाल दो, अगर कॉल है तो मुझे बाहर निकाल दो। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हाँ, वो मच्छी का गुदा। सुपर। हाँ। भाई अगलों को तो पूल मिले हुए हैं ना, अगले तो नहिया तो यहाँ कर रहे हैं ना, मुझे लगी हुई है ना। बड़ा गरक तो आवाम का हो रहा है। आप मुझे कहानी सुनाते हैं रोजाना आके। हमारे वो एक प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब हैं, जो उड़ान पाकिस्तान करी जा रहे हैं, बेड़ा गरक करके, जो प्रोजेक्ट करता है वो बंदा फेल होता है, उड़ान करी जा रहा है। मैं एक और चीज जो माइक आपके नीचे आपने जो बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, हमारे ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, जो वो जेनजी को छेड़ने की जो बात कर जी जी, वो मैं आता हूँ एंड पे वो कि राना सनाउल्लाह साहब लोगों के लिए भी क्या वो कमेंट करके भी हमें बताएं, और जो जेनजी भी हमें देखते हैं जी। वो भी जरा बताएं कि वो किस तरह से फिर आगे रिएक्ट उन्होंने बड़ी करेंगे मेहरबानी जब वो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कल से हम न्यूज़ पर हमारी मोहतरमा आसमा शराजी साहब के शो में अगर बैरिस्टर अकील साहब की तवज्जो नहीं भी थी ना कि सुहेल अफरीदी साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, नाहल किया जा सकता है, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा बड़ा जोर दे के पूछा सुहेल अफरीदी को नाहल या उस तरह किया जा सकता है। उनकी इस वक्त 9 मई में जो फ्रेंसिक हुआ और उसमें वजह क्या लिखी गई कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर इस वीडियो से मैच करती है। ये नहीं बताया गया वो कहाँ पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे। उनकी अपनी पोस्ट की वीडियो जो है वो 16 मार्च 2023 की है शायद, जी जी, तो उसको 9 मई के कन्वर्ट किया गया। सुहेल अफरीदी को नाहल करना ही इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है। सुहेल अफरीदी इनको उनके पास तो उनको नहीं पता, लाइन लगी हुई है और भी आ जाएगा। देखिए उनको तो गंडापुर जैसा बंदा चाहिए था ना, तो सुहेल उनको तो कल किसी शादी में सलामी उनको देने पर भी उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हारे दिल से एस्टैब्लिशमेंट का खौफ खत्म करे, उनको दुआएं मिल रही है। हाँ, गंडापुर साहब। सो गंडापुर साहब, अब आप सबसे बड़ी एग्जांपल तो वो थी जब लाहौर जब जा रहे थे गंडापुर साहब, तो कोई ब्लॉकेज नहीं थी। सोहेल उन्होंने कहा कोई इस्तकबाल नहीं होना, और सोहेल अफरीदी साहब के लिए जो रोड ब्लॉक्स और सारी चीजें। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि सोहेल अफरीदी साहब इनको बहुत कटा करते हैं। करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई सब कुछ। कुछ अगर आपके दिमाग में कोई चीज नहीं भी आ रही होगी, आपको लॉजिक तो अब रह नहीं गई है कोई भी इस मुल्क में, सो कहीं कुछ भी चीज जोड़ के वो बना सकते हैं। आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा से एसएसपी जो है वो पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की वो 8 GB की यूएसबी भेज रही थी और 4 दिन के अंदर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो गई थी। लेकिन वो उस मुकदमे में उस हुकूमत ने जो कमीशन बनाया वो शायद वो पेश भी ना, और वो यूएसबी उनकी घूम जाए, ठीक है, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं थे बाय द वे ये केस में। सो और लेकिन मुझे आई लाइक सोहेल अफरीदी स्टाइल वेरी सेज के वो जो उन्होंने कराची से वापस आते हुए कहा था, उन्होंने कहा मैं इतना मुश्किल कर दूंगा अगले वाले के लिए, जो चीजें मैं कर रहा हूँ अगला वाला सेट कर दूंगा। अब आखिरी सवाल जनरेशन जी के हवाले से 18,000 वोटर डेली ऐड हो रहा है, 2.5 करोड़ वोटर होगा, और खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि भाईजान अगले वोटर को कंट्रोल करने के लिए अब 18 साल के बजाय 25 साल का वोटर कर दो। तो 25 साल वाला भी तो वही है, मुसीबत तो नहीं खत्म हुई, आंखें बंद कर ले, बिल्ली तो नहीं गायब। अदील के कमेंट से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, मालिक साहब की जो पे वो जो राना साहब ने कहते हैं ना हम यूथ फ्रेंडली बयानियां बना रहे हैं, उनको तो कहते हैं कि यूथ फ्रेंडली बयानियां होगा कि आप वोटर ही को हटा दो, उनको तो कहते हैं इनके दिमाग पर फितरे वाले ने कंट्रोल किया हुआ, उनको तो वैसे ही वो साइड में कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तो तुम कितने भुट्टो मारोगे, जो वाकया था ना वो यही वाकया है। अच्छा, ये कनेक्ट कर नहीं पा रहे। देखिए अभी फिर दोबारा मसला हुआ है कि ये मुझे बताते हैं नवाज शरीफ, मैंने 1980 में मोटरवे का ख्वाब देता 85 में बना दी थी आप लोगों ने मोटरवे, वरना आप लोग अभी तक खोता रेडी पे सफर कर रहे होते। बच्चे आजकल के वो हमारे जैसे थोड़ी हैं, वो हमारे माँ-पियो जैसे थोड़ी हैं कि मियां सब ताड़ी बड़ी मेहरबानी मेरा गटर बनवा। और इसकी एग्जांपल वो है कि ज़ोरैन को माँ बाप को इन्होंने प्रेशर किया तो ज़ोरैन ने आके सवाइयां उन्होंने जरूर दी। ज़ोरैन अभी भी YouTube पे अपने लगाए बता रहा है कि मुझे आप रोड सड़कें बनाना जो है वो आपका बेसिक राइट है, वो कोई एहसान नहीं करता। ये मेरे बाप के सर पे एहसान नहीं है, ठीक है। पीपल नीड टू आस्क क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर सवाल जब करो तो वो कहते हैं आप मुहब्बे वतन नहीं है, मुहब्बे वतन का तेरे मामे तेरे से मैंने सर्टिफिकेट तो नहीं लेना ना, ठीक है। लोगों को बच्चों को ये समझ आ गई है। राणा साहब को ये मर के भी समझ नहीं आ सकती। राणा साहब की अपनी जो बेटी है उनको, उसको राणा साहब से ज्यादा पता होगा। उसको वो घर बैठी वो मोबाइल पे देख रही है, उसको पता होगा मेरा अब्बा किस दिन में किधर 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 जाए। हो सकता है उसने राणा साहब के मोबाइल में ट्रैकर डाला हो,
राना साहब किधर किधर जाते हैं वो पूरा दिन देखती रहती है अब्बा किधर जा रहे हैं? बच्चे ऐसे हैं। क्या हुकूमत को वहाँ से पोता पोती तो फिर वो जिंजी जेन अल्फा बीटा सब हाँ। कुछ स्टार्ट हो जाएगा। क्या- आप देखो एक सेकंड, आप देखें कराची में सुहेल अफरीदी जब आया, छोटे छोटे बच्चे खिड़कियों में खड़े हुए हैं, वो इमरान खान के नाम आ रहे, 6-6 साल उनकी उम्र होगी, 3 साल के 13 वो साल का होंगे। बच्चा वो गाड़ी में बैठा हुआ हाँ, था, क्या अब- हाथ पकड़ा हाँ, ऐसे अब किया। औरतें फ्लैटों में अब जिद पीटीआई हो के चुकी है ना, पीटीआई के इमरान झंडे से- लेके, वो आपको Agitate करते हैं। नफरत का वोट, इमरान खान की मोहब्बत का वोट पड़े ना पड़े, आपसे नफरत का वोट इमरान खान को जरूर पड़ना है। सही। और- रिवेंज किलिंग होनी है एक दफा। क्या हुकूमत इतनी पागल है, उसको ये नहीं पता कि इलेक्शन तो जैसे चाहे कंट्रोल कर लेते हैं, अब वोटर्स को निकालने की आपको जरूरत क्या है? ये आपने कभी ये लॉजिक नहीं सोची? मैं बता रहा था, इनको भी पता ना हालात में साइकोलॉजिकल उनको ये वंडर बॉय आ ही जाना ना कभी। साफ शफाफ इलेक्शन ही ना हो जाए कहीं, वोटर को कंट्रोल कर लो। देखिए ये माइक आप- 2 साल पहले जो 8 फरवरी को भी ये नहीं देख पा रहे थे कि जी। 8 फरवरी को क्या कुछ हो जाएगा। तो लाइटें बंद करके घरों को चले गए थे, इन्होंने- समझाने वालों ने कहा वापस आओ। लेकिन इन्होंने आप सिर्फ सुने ना, जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनसे सुने कि रात गए तक हालात क्या थे, रात गए तक आपने किस तरह से लोगों को आपने वहां पर वो करवाया, उनका इलेक्शन सिंबल जो है वो फौरन से आपने तब्दील कर दिया और किस तरह से आपने उनके लिए मुश्किलात खड़ी की। इतना कुछ आपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो आज़ाद उम्मीदवार सिमिलर किस्म के सिंबल्स के साथ, और उस पर आप जवानों को तो छोड़े सीनियर सिटीजन्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया। बहुत बड़ी बात थी। मेरे ख्याल से 8 फरवरी 2024 के अभी तक उस सरप्राइज से ये लोग बाहर नहीं निकल सके और शॉक ऐसी से। कोई भी शौक से सॉरी और ऐसी कोई भी मूव करना चाहेंगे तो उसको काउंटर। ये हम भी सोचते हैं, आप भी जरा सोचिएगा कि हुकूमत ने ये कैसे सोच लिया कि अगले इंतखाबात शफाफ होंगे, और सबसे ज्यादा जो मुतनफ़र है, जनरेशन जी हो या अल्फा हो, उनमें से को वोट उन्हें नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? जिन्होंने इमरान खान को खुद अपनी आंखों के सामने सिर्फ 3.5 साल देखा है कि उस शख्स ने इस मुल्क पर हुकूमत की है, और उनको इतना शौर दे के गए हैं कि आने वाले इंतखाबात में हुकूमत को खुद पता है कि 2024 में उनके साथ जो हुआ वो अगले इंतखाबात में ही होगा। मुझे अदील राजा साहब को और अलीना शिकली साहब को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।